है। आज हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ का। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर एंड कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द पार्टिकल मोमेंटम एंड द एसोसिएटेड डी ब्रोगली वेवलेंथ, है ना। डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये प्रॉब्लम है। तो आपको पता है कि जो एनर्जी होती है ना, इसमें थोड़ी सी मैं कहानी बता दूं आपको। पहले के ज़माने में ये माना जाता है हर चीज़ की एनर्जी क्या है, c²m। ये आइंस्टीन का बड़ा फेमस इक्वेशन है, आइंस्टीन एनर्जी इक्वेशन c²/m। और उस ज़माने में हर चीज़ को पार्टिकल ही माना जाता था। बाद में धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी के आसपास डिस्कवरीज जब होती गई, नेचर में बहुत सारी फिनोमिना देखने को मिली। बेसिकली ऑप्टिक्स की, है ना, इंटरफ्रेंस हुआ, डिफ्रैक्शन हुआ, पोलराइजेशन हुआ एंड सो ऑन। तो बहुत सारे वैज्ञानिक कहने लगे नहीं भाई, जो एनर्जी होती है ना वो h न्यू के बराबर होती है। h इज़ द प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। या न्यू को हम लोग सकते हैं c/λ, h c/λ। c क्या है, लाइट की वेलोसिटी इन एयर, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो h क्या है, कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट। c क्या है, कांस्टेंट। यहाँ भी देखो c² क्या है, कांस्टेंट। अब जरा समझना, एक ये कोई चीज़ है, ये कोई चीज़ है, ये क्या है नहीं पता, कुछ भी है, ये कोई चीज़ है। आइंस्टीन कह रहे हैं इसका मास है m और इसकी एनर्जी होगी c²m। और प्लैंक कह रहे हैं, हर्ट्ज कह रहे हैं नहीं, ये जो है वेव है, इसका वेवलेंथ है लैम्डा, इसकी एनर्जी है c/λ। अब समझो बात को। इसी चीज़ को ये क्या कह रहे हैं, मास, पार्टिकल। इसी को चीज़ का कह रहे हैं वेव। देखिए फिजिक्स बड़ा गूढ़ सब्जेक्ट है, आपको पता है ना। इसका आदि अंत है नहीं। आजकल हमारा सारा सिस्टम क्या चलता, क्वांटम फिजिक्स। लास्ट में जो हम आकर के क्लासिकल फिजिक्स से चलते चलते क्वांटम फिजिक्स में पहुंचे हैं। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है, एवरीथिंग इज द पॉसिबल इन द नेचर। सब कुछ संभव है। वो आपके देखने के नज़रिए पे डिपेंड करता है। जैसा आप देखोगे वैसा दिखेगा। ये क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को छोटा सा छोटा, जितना छोटा आप सोच सकते हो, जितना भी छोटा सोच सकते हो वो क्वांटम होता है। जैसे टाइम ही ले लो, छोटा सा छोटा टाइम, जितना आप सोच सकते हो। एक एग्जांपल आपको फील कराते हैं। जब आप फैन को देखते हो तो फैन के तीनों ब्लेड आपको दिखते हैं ऐसे, ये ऐसे 3 ब्लेड दिखाई देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अगर फैन रुका हुआ तो तीनों ब्लेड आपको बहुत साफ साफ दिखेंगे। पर जैसे आप फैन ऑन करते हो थोड़ी देर तक ये दिखते हैं, पर उसके बाद ये दिखना बंद हो जाते हैं। वो कहाँ चले गए तीनों ब्लेड, कहीं चले गए क्या? वो तीनों ब्लेड उसी फैन में लगे हुए हैं, पर वो आपको दिख नहीं रहे, क्योंकि अब आपको देखने का नज़रिया बदल चुका है। उसको आपको क्या दिख रहा है, वो एक दिख रहा है। वो 3 ब्लेड्स आज वो एक ब्लेड दिख रहे हैं, क्योंकि अब टाइम ड्यूरेशन घट गया। पहले उन ब्लेड को देखने के अच्छा, अब वो घूम रहे हैं, बहुत तेज घूमने लगे, बहुत तेज घूमने लगे, टाइम ड्यूरेशन का घट गया। तो वही आपको पहले 3 ब्लेड दिखते थे, वही 1 ब्लेड दिख रहे हैं। खैर, क्वांटम फिजिक्स में हम लोग के सिलेबस में इतना ज़्यादा है नहीं, पर आपको एक बात बता दें, फिजिक्स की दुनिया में ये कहा जाता है कि इस दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। जैसा आप देखोगे वैसी ही चीज़ आपको नज़र आएगी। ये है क्वांटम फिजिक्स। अब आगे जो लोग इस पे फिजिक्स पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, उनको पढ़ाया जाता है। हम लोग तो बेसिक बहुत पढ़ रहे हैं, इंटर लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं इसमें, है ना, क्योंकि हमारा सिलेबस ही इंटर लेवल तक का है। खैर, तो अब देखिए, एक इतने बड़े वैज्ञानिक जो इसको बोल रहे हैं कि इसका एनर्जी c²m है, दूसरे ये सब वैज्ञानिक बहुत सारे मिलके कह रहे हैं नहीं, इसकी एनर्जी h c/λ है।
तो एक सबसे बड़ा महान वैज्ञानिक आया डी ब्रोगली। डी ब्रोगली बड़ा होशियार था, नाम ही देखो ब्रोगली है, मोगली की तरह होशियार था ये बोला यार आइंस्टीन इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, जब इस चीज़ को ये c²m बोल रहे हैं एनर्जी को, और ये प्लैंक हुए, हर्ट्ज हुए, ये सब मिल करके बता रहे हैं कि नहीं ये एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होती है, c/λ है, तो गलत तो हो नहीं सकते। इसने क्या किया, इन दोनों एनर्जी को बराबर कर दिया, c²m को hc/λ के बराबर कर दिया, और जैसे उसने बराबर किया यहाँ से c को कट किया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन क्या आ गया, cm। c क्या है, स्पीड, और m क्या है, मास। हम लोग लीनियर मोमेंटम पढ़े हैं ना, मास इनटू वेलोसिटी mv, तो v भी तो c ही है ना, ये c तो स्पीड ही है। इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन p। तो लैम्डा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, और p क्या है, मोमेंटम। इसी में वो रिलेशन पूछ रहा है आपसे, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो इतना बात तो जान लो भैया, अगर y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ड्रा करना है, ज़रा देखते हैं इसमें ग्राफ में हम लोग को कौन सा दिया था ग्राफ, y एक्सिस पे कौन सा था, x एक्सिस पे कौन सा था। अच्छा, p और लैम्डा, p ऊपर है लैम्डा नीचे है, तो इसमें क्या करो, p इधर कर लो, लैम्डा इधर कर लो, तो यहाँ से p इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान देना, ये h अपॉन लैम्डा। तो p को हम y एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं, x को इस पर, तो y इज इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ हमारा मिलता है, y इज इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ हमको मिलता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह का ग्राफ मिलता है। याद करो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, पी वी इज इक्वल टू, बॉयल्स लॉ में भी यही ग्राफ मिलता था, बॉयल्स लॉ में पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको p कह लेता हूँ लीनियर मोमेंटम, और इधर मैं लैम्डा कह लेता हूँ, तो हमारा ग्राफ इस तरह बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बॉयल्स लॉ में हम लोग ग्राफ, अगर याद हो आपको ज़रा सा, ये वॉल्यूम है, इधर क्या होता है, p होता था, तो लोअर क्लास में पढ़े थे, पी वी ग्राफ इस तरह से बनता था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको आइसोथर्म भी बोलते थे कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इसमें हमारा ये ग्राफ हो जाएगा है ना, p और लैम्डा का। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।